ये लोग पोस्टर बैनर ये सब जो वर्दी सर्दी ये सब पहन कर जो अपना प्रचार कर रहे हैं, वोट बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर सवाल पूछने वाला देशद्रोही होता तो जितने मीडिया कर्मी हैं सारे देशद्रोही हो जाते। 350 आतंकवादी को मार दिए, कोई करा 400 आतंकवादी को मार दिए, कोई मीडिया करे या 250 आतंकवादी को मार। भाई एक भी आतंकवादी को मारो तो आप दिखाओ ना मुझे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी देशभक्त हैं, इसका सबूत देना चाहिए। क्या लगता है, राहुल गांधी को सबूत देना चाहिए कि राहुल गांधी भी देशभक्त है? राहुल गांधी को सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जहाँ तक ख्याल है कि जो आज इस देश की बागडोर जिनके हाथ में है, उन्हें इस बात का सबूत देना चाहिए कि जब हमारी सेना रोड से गुजर रही थी तो उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और सारे देशवासी मोदी जी की इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो एयर स्ट्राइक की, देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन जो नौजवान हमारे मारे गए, जिनकी सुरक्षा में चूक हुई, जिसकी सूचना उन्हें पहले से जो है सुरक्षा एजेंसियों ने दी थी, इस बात का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। ये सवाल उल्टा गिरिराज जी पूछ रहे हैं और सवाल तो जनता पूछेगी, और जनता पूछ रही है कि मोदी जी ने हमारी सुरक्षा करने वाले सैनिकों की सुरक्षा क्यों नहीं की। मेन मुद्दा ये है कि सरकार ने जो ये एयर स्ट्राइक किया है उस पर जनता सरकार के साथ है या नहीं है, और उस सारी जनता का सबका सपोर्ट है और हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है। और लेकिन उससे अगर सवाल पूछना देशद्रोही होने का मतलब कोई भी संकेत नहीं दे सकते हैं। अक्सर अपने बयानों से गिरिराज जी को मतलब मुँह की खानी पड़ी है, तो हम ये कहेंगे कि उल्टे पुल्टे बौखला गए, उल्टे पुल्टे भाषण ना दें। और राहुल जी के माननीय राहुल जी को कुछ भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, जनता जानती है बेहतर कि राहुल जी के दादी ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, इंदिरा जी ने, राजू जी ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, अब बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं भारत के लिए। सुई से लेकर प्लेन तक कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और गिरिराज जी की बात ये कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के टाइम पर, जब लोग देश की लड़ाई लड़ रहे थे, जब सारा भारतवर्ष अपनी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो ये लोग चड्डी पहन के उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। ये क्या सवाल पूछेंगे राहुल जी से? ये लोग पोस्टर बैनर ये सब जो वर्दी सर्दी ये सब पहन कर जो अपना प्रचार कर रहे हैं, वोट बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी वालों का यही एजेंडा है कि वो एक दूसरे पे तोहमत लगाते रहते हैं, और राहुल गांधी में कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल देशभक्त हैं। जो बात मोदी जी ने कही थी कि एक के बदले 10 सर लेकर आएंगे, इस बात के ऊपर हमारा सवाल करना वाजिब होता है कि हमारे 42 जवान शहीद हुए थे, आपने कितने मारे हैं? इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि एक बदले 10 सर लेके आएंगे, तो हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं, तो आपने कितने मारे? तो बीजेपी के अध्यक्ष तो बोल रहे हैं कि 250 जवान लगभग मारे गए हैं। 15 दिन में हमारे 65 सैनिक मर चुके हैं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की जो प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि हम 300 ये आतंकवादी को मार दिए। 350 आतंकवादी को मार दिए, कोई करा 400 आतंकवादी को मार दिए, कोई मीडिया करे या 250 आतंकवादी को मार। भाई एक भी आतंकवादी को मारो तो आप दिखाओ ना मुझे, यहाँ की हिंदुस्तान की जनता को दिखाओ ना, नहीं सही आप मीडिया के माध्यम से दिखाओ ना। सेना का संचालन सेना के मुखिया करते हैं, बीजेपी के मुखिया नहीं करते हैं। अगर सेना के मुखिया ये बात कहते थे तो हम लोग और जोर से जो है शोर मचाते और पूरे देश में लेके जो है जय जयकारा करते भारतवर्ष का। सबको पता है कि माननीय राहुल गांधी जी का खानदान क्या था और क्या क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ये सबको मालूम है, आम जनता को भी मालूम है। तो इसमें देशद्रोह किसी के लगाने से या किसी के कहने से ये ठप्पा लगने वाला नहीं है, जनता सब जानती है। क्या सेना पे सवाल खड़ना सही है क्या? हम सेना पे बिल्कुल सवाल नहीं कर रहे, क्योंकि सेना की बात से पारदर्शिता दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट पे जो है लॉन्चिंग किया और हमारा मिशन सफल रहा। गिनती तो इन्होंने पहले ऑफर किया था कि 250-300, तो अगर इन्होंने गिनती ऑफर किया तो ये बताएं गिन के। हमने थोड़ी कहा था कि गिनती इन्होंने बताया था, तो ये गिनती बताएं। हमारे नेता राहुल जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो देशद्रोह हैं, तो भाजपा के प्रधानमंत्री जी सबूत क्यों नहीं देश के लिए पेश कर रहे हैं? हम जवान के आंकड़े पेश किए गए, हमारे शहीदों के आंकड़े कि 42 जवान शहीद हुए, तो वैसे उन आतंकियों की भी आंकड़े पेश किए जाएं। एक ज़माना पहले माननीय इंदिरा गांधी जी ने अपने दौर में पाकिस्तान में घुसकर जो है पाकिस्तान को मारा था, और ये सब लोगों को दिखाई दिया था कि उन्होंने हकीकत में मारा है घुसकर। आज आपने 60 किलोमीटर अंदर वार किया है, तो कम से कम 60 किलोमीटर वाला ही दिखा दो। पटना में रैली थी,
वहाँ पिंटू सिंह जी का मतलब ये सैनिक मारे गए थे, उसमें बलिदान हो। तो पटना एयरपोर्ट पर सारे ने मतलब जो ये किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद होकर, नीतीश कुमार जी मौजूद होकर, कैबिनेट मंत्री मौजूद होकर, सारे के सारे कैबिनेट मंत्री मौजूद होकर किसी को मतलब श्रद्धांजलि देने की मतलब तौफीक नहीं हुआ। भाई अगर आपको इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती अपने सैनिकों से, अपने यहाँ पर जो शहीद हुए हैं, तो अभी बताया भाई साहब ने कि पटना में आपकी रैली चल रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ थे, मुख्यमंत्री जी भी थे। हाँ। कोई नहीं गया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, कोई गया वहाँ पर? नहीं गया। इतनी मोहब्बत होती तो आप जाते वहाँ, उनको पहले श्रद्धांजलि देते, उसके बाद में आप पहले आप जनसभा करने में बिजी हैं। आप सभाओं पे सभाएं किए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, होर्डिंग बैनर लगवा रहे हैं, सब कुछ लग रहा है कि आप ही कर रहे हैं और जनता सब जानती है और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस बार बहकावे में इन लोग के आने वाली नहीं है। केवल है जो वहाँ पर है जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी वहाँ पर जाके सैनिक को जो श्रद्धांजलि दिए। इंदिरा जी ने तो जो है अंदर घुस के मारा था, राजधानी तक घुस के मारा था और सबको दिखाई दिया था। तो आपने अगर कुछ किया है तो आप दिखा दीजिए। और दूसरी चीज़ दिखाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसका बदला आपने लिया है। तो बदला तो तभी पूरा माना जाएगा जब 100 के बदले 100 दिखाई देगा। हम लोगों को खाली 100 के बदले आंकड़े दिखाई दिए हैं, कोई लाशें कोई नहीं दिखाई दी। तो ये माननी से बात है कि पब्लिक जो है चाहती है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी सैनिक का वर्दी पहन के घूम रहा मोटरसाइकिल पर कि हमने जो अभिनंदन को हासिल कर लिया, अभिनंदन को हासिल कर लिया, हासिल कर लिया, वो तो बहुत खुशी की बात है। पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि कैसे हासिल किया। ये लोग लेकिन गुमराह बना रहे हैं कि हमने इस तरह से हासिल किया, हम अपने बल पे हासिल किया। ये सब नहीं है। ये देखिए, ये कानून के माध्यम से है जो हिंदुस्तान उसको हासिल किया। इस वजह से हम सब उसके जो हासिल करने का जो अभिनंदन करते हैं अभिनंदन जी का। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि झूठ में उसकी जो अफवाह न फैलाएं। ये चुनाव के समीकरण लेके जो भाजपा और बहुत सारे जो पार्टी है जो इस तरह की मतलब हुड़दंग मचा रही है, तो इससे मतलब हिंदुस्तान की आवाम बचे और मतलब ये करें। भारत की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से और उसके प्रधानमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से जो है सवाल पूछ rही है। और सवाल पूछने वाला देशद्रोही नहीं होता। अगर सवाल पूछने वाला देशद्रोही होता तो जितने मीडिया कर्मी हैं सारे देशद्रोही हो जाते। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।